हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसका जो है सेकंड पार्ट अभी हम लोग देख रहे हैं, दैट इज़ प्रैक्टिस सेट 6.2 का जो भी पार्ट रहेगा वो आज हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी है हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो जो निकालने हमको फैक्टर्स वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में निकालना है। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो किस फॉर्मूले में हमको मिलता है। हम लोगों ने पहले भी ये चैप्टर ये जो फार्मूलेज है वो हम लोगों ने पहले भी देखे हैं। तो अभी वो कौन सा फार्मूला होता है, यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है उसमें हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो इससे देखते हैं कुछ होता है क्या। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये था हमारा। ठीक है, और क्या था, 3a² बी प्लस 3ab², ये जो था वो फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमको चाहिए, इसके फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे ए प्लस बी का क्यूब और यहाँ पे ये जो पार्ट है 3a² बी और प्लस 3ab², इसको क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये कौन सा है, राइट हैंड साइड है, इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो -3a² बी, ये प्लस में है इस साइड में, तो यहाँ इस साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज होगा। ठीक है, तो -3ab² और बचा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बच गया हमारा। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो पार्ट है हमारा इसको इस साइड लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए इजी जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बस उनका क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब -3a² बी माइनस 3ab², ये आ गया। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या आपका, आ रहा है क्या, क्या आ रहा है, -3ab, ये कॉमन आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर बाद में क्या ब्रैकेट में रहेगा, ए प्लस बी, ये बस फॉर्मूला निकालने के लिए मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये अभी ए प्लस बी कॉमन आ गया। अभी लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये पूरे टर्म में से भी हमारा कॉमन आ सकता है। क्या आएगा कॉमन, ए प्लस बी आएगा कॉमन। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा फिर, ए प्लस बी का स्क्वायर -3ab, ये बच गया हमारा। ठीक है, अभी और एक फार्मूला लग रहा है हमारा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसका फार्मूला क्या रहता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अभी ये यहाँ पे लिख लेते हैं। तो a प्लस बी ये वैसा का वैसा रहेगा, अंदर क्या रहेगा, a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 3ab, ये आ गया। अभी अंदर क्या कर सकते देखते हैं अभी। तो यहाँ पे a² एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 2ab है और यहाँ पे क्या है, -3ab है। ठीक है, इनका सब्ट्रैक्शन होगा और साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि जो बड़ा टर्म है -3ab उसको क्या है, माइनस साइन लिखा है, तो माइनस क्या आ जाएगा, ab आ जाएगा। -ab मतलब क्या, -1ab। ठीक है, 3 - 2 = 1, तो 1ab को ab भी लिख सकते हैं, और प्लस क्या आ जाएगा, b²। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल फार्मूला। ये किसका आ गया आपका फाइनल फार्मूला, अभी जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो ये आ गया आपका फार्मूला। तो यही आपको यूज़ करना है क्वेश्चंस में। तो ये भी आपका फार्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, अगर लर्न भी नहीं होता है तो आपको निकालते आना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में मान लेते कि याद नहीं रहता है, कभी कभी भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन रहता है, तो फास्ट कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, तो ये आ गया आपका फार्मूला। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस, इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज़ x³ प्लस 64y³। ठीक है, तो अभी फार्मूला लिख लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है हमारा a³
प्लस बी क्यूब दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ब्रैकेट में क्या है दूसरे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है फॉर्मूला, ये सेम आ गया। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे हम लोग, ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे ए की जगह पे x कंसिडर कर लेते हैं और b की जगह पे क्या है, अभी 64y क्यूब है, तो 64 का क्यूब रूट क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे 64y क्यूब है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 64 इसी में लिख लेती हूँ। यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं, x क्यूब प्लस 4 क्यूब और y क्यूब ये लिख सकती हूँ, क्योंकि हमको ये पूरा टर्म क्या चाहिए, क्यूब में चाहिए। यहाँ पे क्या है, b क्यूब है, तो b क्यूब ये टोटल टर्म चाहिए। तो इसको और क्या लिख सकती हूँ मैं, x क्यूब लिख सकती हूँ प्लस 4y का होल क्यूब लिख सकती हूँ। ठीक है, तो हमारा b टर्म क्या आ जाएगा, पूरा 4y आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये x आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y, तो हमको b की टर्म क्या मिली है, 4y। तो अभी इसको स्प्लिट कर लेते हैं, क्या है फॉर्मूला हमारा, a प्लस बी x प्लस 4y, ये आ गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म का क्या आ जाएगा, सेकंड ब्रैकेट का, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कभी भी भूलना नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो यहाँ पे x प्लस 4y आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 4y और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर। ये होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आ गए आपके फैक्टर्स, किसके आ गए, एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब के। तो इजी है, बस फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज़ पुट करना है, और जो भी टर्म्स रहेंगी कांस्टेंट वाली तो उसको क्यूब रूट निकालना है पहले, और फिर बाद में ए और बी की वैल्यू कंसिडर करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, 125 को, 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, 5 क्यूब और p क्यूब प्लस q क्यूब। ठीक है, ये आ गया। 5 क्यूब को और p क्यूब को क्या लिख सकती हूँ, 5p का होल क्यूब लिख सकती हूँ, सेम है दोनों भी, और प्लस q क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 5p कंसिडर कर लेंगे हम लोग, और b की वैल्यू q कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी 5p प्लस q, ये, और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा हमारा, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा 5p का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5p इंटू क्यू प्लस q का स्क्वायर, ये रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या रहेगा, 5p प्लस q। अभी सेकंड ब्रैकेट के अंदर कुछ बचा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस 5pq प्लस q स्क्वायर, ये रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, अभी 5p प्लस q इसका ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इज़ 25p स्क्वायर माइनस 5pq प्लस q स्क्वायर, ये रहेगा हमारा फाइनल। तो ये किसके फैक्टर्स हो गए हमारे, 125p क्यूब माइनस q क्यूब के प्लस q क्यूब के। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 125 k क्यूब प्लस 27 m क्यूब। अभी पहले क्वेश्चन को ही अच्छे से लिख लेते हैं, पूरे टर्म का क्यूब होना चाहिए। 125 k क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 क्यूब और k क्यूब, क्योंकि 5 का 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है। 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3, तो 3 क्यूब m क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5k का क्यूब सेम रहेगा प्लस 3m का क्या रहेगा,
क्यूब रहेगा। तो अभी हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। तो a की जगह पे क्या लिख लेंगे 5k और b की जगह पे क्या लिख लेंगे 3m। अभी फॉर्मूला 5m प्लस 5k प्लस 3m इंटू 5k का स्क्वायर प्लस ए बी 5k इंटू 3m प्लस 3m का होली स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म 5k 3m और यहाँ पे 5 का स्क्वायर और k का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, 5 स्क्वायर इंटू k स्क्वायर और यहाँ पे 5 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा 15km प्लस 3 स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, ये होगा 5k प्लस 3m, ये होगा। तो अंदर क्या बच जाएगा 5 का स्क्वायर इज़ 25 k स्क्वायर प्लस 15km प्लस 9m स्क्वायर। तो इसके बाद में कुछ स्प्लिट नहीं होगा, इसलिए ये हो गए आपके फैक्टर्स, ठीक है, क्यूब के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2l का क्यूब प्लस 432m क्यूब। अभी इसको देखते हैं। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये जो 2 है और 432 है, ये दोनों भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, बाकी और कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो फर्स्ट हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बच जाएगा l क्यूब, डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और यहाँ पे क्या आ जाएगा m क्यूब, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है 2, यहाँ पे l क्यूब प्लस 216 का क्यूब रूट क्या होता है 6, ठीक है। तो 6 क्यूब और यहाँ पे m क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 2l क्यूब प्लस 6m का क्यूब और ये होगा हमारा ब्रैकेट। तो अभी हमारे पास क्यूब के फॉर्मेट में डायरेक्टली आ गया। तो a की जगह पे l, b की जगह पे 6m, ये आ गया। तो अभी फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा l प्लस 6m, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। अभी सेकेंड ब्रैकेट देख लेते हैं क्या आएगा। l स्क्वायर प्लस माइनस l इंटू 6m प्लस 6m का होली स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अभी 2 एज इट इज़ l प्लस 6m, ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा l स्क्वायर माइनस 6ml प्लस 6 का स्क्वायर और m का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर m का स्क्वायर, बाद में क्या लिखेंगे 2l प्लस 6m। आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से आप कुछ स्टेप्स जो है वो स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है तो इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो l स्क्वायर माइनस 6ml प्लस क्या होगा 6 6 ज़ा 36m स्क्वायर, ये हो गया आपका। फिर फाइनल आंसर ही आ गया हमारा 2 इंटू l प्लस 6m, कुछ कैलकुलेशन नहीं बचा इसलिए l स्क्वायर माइनस 6ml प्लस 36m स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब, ठीक है। तो अभी इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ निकल रहा है। 24 और 81 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन लेके देखते हैं, 3 कॉमन आएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे a क्यूब प्लस 27b क्यूब, ठीक है। 81 को 3 से डिवाइड करना है, फिर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको
जो है फिर से अंदर जो है वो वैल्यूज़ देखना पड़ेगा उसके क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट क्या आता है, 2 आता है। ए इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है, अभी डायरेक्टली लिख लिया मैंने। 27 किसका क्यूब रूट है, 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3b क्यूब। ये लिख सकती हूँ, एक स्टेप मैंने स्किप किया है, वहाँ पे मैं 3 क्यूब लिखती थी पहले, तो अभी डायरेक्टली 3b क्यूब लिख लिया। तो यहाँ पे आ गया आपके टर्म्स, तो क्या आ गया, a की जगह पे 2a और b की जगह पे क्या है, 3b है। तो फॉर्मूला है 3, क्या आ जाएगा, 2a प्लस 3b, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3b प्लस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अभी नेक्स्ट 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2a प्लस 3b, अभी अंदर लिख लेते हैं 2 स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इज़ 6ab प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि उसका रेफरेंस जो होता है वो मैंने पहले भी लेक्चर्स में कवर किया है। तो इधर भी बहुत ज़्यादा अगर मैंने टाइम दिया उस चीज़ को तो फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा ना कुछ चीज़ें जो है जो नई नई लगती है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट हो रहा है, तो आप मेरे जो पहले लेक्चर्स है वो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे 2a प्लस 3b, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। अभी डायरेक्टली आ गया, इसके बाद में कुछ कैलकुलेशन नहीं होगा। 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वाई क्यूब प्लस 1/8 y क्यूब, ठीक है। अभी इसको अच्छे से लिख लेते पहले, तो y क्यूब है प्लस 1/8 का क्यूब रूट क्या रहता है, 2, तो 2 क्यूब y क्यूब, ठीक है, y क्यूब प्लस 1/2y का होल क्यूब। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 1 का क्यूब या फिर क्यूब रूट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे भी लिखा 1/2y का होल क्यूब, तो कुछ चेंजेस होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैंने 1 का क्यूब भी ले लिया तो भी वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2y का होल क्यूब, तो इसको पूरे इसको ब्रैकेट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, अभी अब हम y कंसिडर करेंगे, b की वैल्यू 1/2y। तो अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y प्लस 1/2y, ये होगा फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट होगा y स्क्वायर प्लस माइनस y इंटू 1/2y प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है y/1/2y, तो ये क्या होगा हमारा, अभी देख लेते, वाई स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में है मतलब ये y से y कैंसिल हो सकता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो प्लस है इसके साथ ये कैंसिल नहीं होगा, प्लस और माइनस अगर बीच में है तो कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन साइन कंपलसरी चाहिए अगर ऊपर और नीचे आप लोग कैंसिल कर रहे हो तो। y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1/2 प्लस 1/1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 ही रहेगा, डिवीजन में क्या रहेगा, 2 स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अभी y प्लस 1/2y, ये फर्स्ट स्टेप, दूसरा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, y स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/4y स्क्वायर, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए क्यूब प्लस 8 अपॉन ए क्यूब। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा। ए क्यूब प्लस 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2, 2 को क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 2 अपॉन ए का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी ए की वैल्यू ए है यहाँ पे और बी की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन ए। तो फॉर्मूला ए प्लस 2 अपॉन ए, ये फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये रहेगा। अभी यहाँ पे ए प्लस 2 अपॉन ए, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो -2 बचा, फिर 2 का स्क्वायर और अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे ए प्लस 2 अपॉन ए, मैंने सिर्फ क्या किया है, ऊपर का स्क्वायर किया, नीचे का स्क्वायर किया, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो ए स्क्वायर -2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना रहता है, 4 अपॉन ए स्क्वायर, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका लास्ट है ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 1 प्लस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय 125, ये है। तो सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा सा अपने फॉर्मेट के हिसाब से। क्यू क्यूब है तो क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय 125 का क्यूब रूट कितना रहता है, 5 क्यूब, 5 रहता है। इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 प्लस क्यू अपॉन 5 का होल क्यूब रहेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगे, अभी 1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे 1 क्यूब, तो 1 प्लस क्यू अपॉन 5 ये रहेगा। सेकेंड ब्रैकेट में 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू अपॉन 5 प्लस क्यू अपॉन 5 का स्क्वायर, ये रहेगा। 1 प्लस क्यू अपॉन 5 और दूसरे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर इज़ 1, क्यू अपॉन 5 प्लस क्यू का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज़ 25। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो यहीं पे आपका प्रैक्टिस सेट 6.2 ख़त्म हो जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।